नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग की 13वीं क्लास लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 12 तक की पिछली रीजनिंग की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप अभी जाकर हमारे चैनल पर आप उनको देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और आप भी हमारे साथ साथियों इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा साथियों यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर चुनिए। साथियों, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको विषम की जानकारी होनी चाहिए। विषम यहाँ पे क्या होता है साथियों, अगर आपको पता होगा यहाँ पे विषम में होता है, जैसे यहाँ पे ये 4 विकल्प दिए गए उनमें से साथियों 3 एक समान होंगे और एक हमारा अलग होगा, तो हमारा विषम हो जाएगा और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इस प्रश्न में यहाँ पे दिए गए हुए हैं हिंदी, तमिल, पंजाबी और उर्दू। साथियों, इसमें हमारी अगर आप देखेंगे हिंदी, तमिल और पंजाबी, ये तीनों साथियों हमारी स्वदेशी भाषाएं हैं। और ये जो हमारी उर्दू है ये हमारी किससे रिलेटेड है साथियों, ये हमारी फारसी या कहें तो आप हमारी विदेशी भाषा है। तो हमारा आंसर हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, डी हमारा अलग हो जाएगा। उम्मीद है आप प्रश्न समझे होंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है साथियों, दिए गए शब्द में छिपे ज्यामितीय आकृति के नामों को विकल्पों में दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों वाले शब्दों में पहचानिए। साथियों, प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है CUMBERSOME। साथियों, तो अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे ये देखिएगा। साथियों, प्रश्न करने से पहले आपको जरा सा इसमें देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है ज्यामितीय आकृति के नामों को हमें पहचानना है। तो साथियों, ज्यामितीय आकृति कौन कौन सी होती है ये आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे हमारी होती है साथियों क्यूब, ट्रायंगल, स्क्वायर, इस तरीके की साथियों हमारी ज्यामितीय आकृतियां होती है। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। देखिएगा जैसे हमारा ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ERSM। तो साथियों आप इसको, इसमें क्या हमारा बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है या क्यूब हमारा ऐसा कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता साथियों। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। मोज में हमारा क्यूब नहीं बनेगा, ट्रायंगल भी नहीं बनेगा और स्क्वायर भी नहीं बनेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। और इसमें अगर आप देखेंगे साथियों, हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी BEUM। तो इसमें भी हमारा ना क्यूब बन सकता है, ना ट्रायंगल, ना स्क्वायर, हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बन सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। साथियों, इसको अगर आप इसका कोड करेंगे देखिएगा CUB और ई। साथियों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है CUBE, क्यूब माने क्या होता है, घन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हमारा राइट हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता है। साथियों, उम्मीद है साथियों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आप हमसे जान लीजिए। ये प्रश्न हमारा दिया गया है साथियों कंप्यूटर से रिलेटेड है। साथियों, किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से। तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। साथियों, देखिएगा हमारे ऑप्शन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 3 से। तो 3 में हमारा क्या दिया हुआ है ये देखिएगा, पहले में दिया गया हुआ है टंकड़, फिर हमारा दिया गया है मुद्रण, फिर हमारा दिया गया है खोलना, फिर हमारा सुरक्षित करना, फिर हमारा बंद करना। देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डिटेल के साथ देखिएगा। दिया गया हुआ है खोलना। साथियों, तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ओपन करते हैं, यानी कि आरंभ करना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, आरंभ करना 3। उसके बाद हमारा क्या आता है साथियों, क्या कंप्यूटर को हम खोलने के बाद डायरेक्ट सुरक्षित करते हैं, मुद्रण करते हैं, टंकड़ करते हैं या बंद करते हैं। साथियों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, टंकड़ का कार्य होता है, यानी कि एक होता है। देखिएगा हमने यहाँ पे एक लिख दिया, 1 सेकेंड,
हमारा हमने यहाँ पे एक लिख दिया। अब आगे क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हम यहाँ पे टंकड़ यानी क्या होता है, टंकड़ माने होता है साथियों हम यहाँ पे टाइपिंग करते हैं, जैसे कंप्यूटर में टाइप करते हैं कुछ, वो होता है टंकड़। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मुद्रण, मुद्रण मतलब होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है सुरक्षित करना और यहाँ पे बंद करना। तो साथियों हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम कुछ टाइप करते हैं तो उसके बाद सुरक्षित करना, यानी कि हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो सबसे उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। फिर हमारा दिया हुआ है मुद्रण और यहाँ पे बंद करना। तो अब यहाँ पे साथियों इन दोनों में सबसे पहले क्या आएगा, तो अगर आप देखेंगे 3 1 4 के बाद हमारा मुद्रण आएगा, मतलब कि छापना, अपना जो काम होता है हमारा प्रिंट करना, वो हमारा कार्य होता है। तो हम यहाँ पे मुद्रण का कार्य लिखेंगे। तो मुद्रण हमारा कितने नंबर पे, 2 नंबर पे साथियों। अब हमारा आखिरी में दिया हुआ है बंद करना। अब हमारे आखिरी हमारा यही ऑप्शन बचता है, तो हम आखिरी में क्या लिख देंगे, 5 साथियों। ये हमारा 3 1 4 2 5 किस ऑप्शन में दिए हुए, ये देखिएगा 3 1 4 2 5 ऑप्शन नंबर सी में हमारे साथियों दिए हुए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा डिटेल के साथ। साथियों हमारा ये जो अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, हम इस तरीके के प्रश्न आपको पिछली भी क्लासों में आपको करा चुके हैं, तो उन वीडियो को देखना मत भूलिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी वो 1 से 12 तक की क्लासें हैं। देखिएगा ये प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि रोज को 6 8 2 1, चेयर को 7 3 4 5 6 और प्रीच को 9 6 1 4 7 3 कूटबद्ध किया जाता है, तो सर्च का कूट संकेत क्या होगा साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सर्च का स्पेलिंग हमारी दी गई है, स्टार्टिंग हो रही है एस से, तो हमारा यहाँ पे देखिएगा एस यहाँ पे दिया हुआ है, तो एस का कोड हमारा कितना हो जाता है, 2 होता है साथियों। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। आगे देखिएगा क्या दिया हुआ ई साथियों, तो ई का हमारा कोड यहाँ पे कितना होता है, ई का कोड हमारा 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, 1 लिखेंगे। देखिएगा फिर हमारा आगे दिया हुआ है ए, तो और ए का संबंध हमारा क्या होता है, ए का संबंध अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे 4 से आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना साथियों, 4 लिखेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न में दिया हुआ है आर, और आर का संबंध हमारा होता है 6 से साथियों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे फिर दिया हुआ है सी, और सी का संबंध हमारा क्या होता है साथियों, अगर आप देख रहे होंगे हमारा 7 होता है। देखिएगा साथियों यहाँ पे सी का संबंध 7 से, और यहाँ पे भी हमारा सी दिया और यहाँ पे भी हमारा संबंध क्या आता है, 7 आता है। यानी कि हमारा यहाँ पे जो हमारा कोड होगा, कूट भाषा होगी, वो हमारी कितनी होगी, 7 होगी। आगे हमारा दिया हुआ है एच, और एच का अगर आप देखेंगे साथियों, तो एच का हमारा यहाँ पे संबंध 3 है, और यहाँ पे भी हमारा एच का 3 है। यानी कि साथियों हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिएगा साथियों हमारा क्या ऑप्शन निकलता है, 2 1 4 6 7 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 1 4 6 7 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप देखेंगे 2 1 4 6 7 3 हमारा साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में 2 गुनी बड़ी थी, यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी, तो आज गीता की आयु क्या है साथियों। ये प्रश्न हमारा साथियों एज का है। बहुत ही अच्छा हमारा ये क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों इसको अच्छे से, अगर आप यहाँ पे देखेंगे किसकी किसकी बात की गई है, हेमा की और गीता की है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेमा एच, और यहाँ पे गीता को लिख देंगे साथियों जी से। अब प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है हेमा गीता से आयु में 2 गुनी बड़ी थी, यानी कि गीता कितनी, अगर हम यहाँ पे रखें तो x रखेंगे, और गीता हेमा कितनी हो जाएंगी, 2x हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है यदि अब से 10 वर्ष बाद, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ था, 10 वर्ष पूर्व साथियों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -10
वर्ष यानी कि ईयर लिखेंगे। इतना हमने लिख लिया। आगे देखिएगा प्रश्न को साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करिएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी। यानी साथियों यहाँ पे अब 10 वर्ष बाद हमारी हेमा की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष। यहाँ पे साथियों प्लस का 10 वर्ष लिखेंगे। देखिएगा अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आगे देखिएगा। तो आज मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है साथियों ये गीता की। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, तो आज गीता की आयु क्या है, यानी कि गीता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम वर्तमान आयु कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। अगर हम यहाँ पे हम हेमा की वर्तमान आयु निकाल लें तो हमारा आंसर हल हो जाएगा। देखिएगा साथियों अगर गीता की हमारी यहाँ पे 10 वर्ष बाद की कितनी है 40, इसमें हम 10 वर्ष घटा दें 40 में तो हमारी यहाँ पे वर्तमान आयु हमारी निकल आएगी। 40 में अगर हम 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 30 आएगा साथियों। अगर 30 आता है तो देखिएगा हम यहाँ पे 30 वर्ष लिख देंगे। हमने जैसे यहाँ पे 30 वर्ष लिखा तो हमारी साथियों हेमा की आयु हमारी कितनी आ गई 30 वर्ष आ गई। पर यहाँ पे दिया हुआ है गीता की आयु और यहाँ पे तो कह रहा है साथियों दोगुनी है। तो यानी कि हमारा कितना होना चाहिए, अगर आप रखेंगे हमारा यहाँ पे 15 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर देंगे। पर ये हमारा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 15 हमारा गलत हो जाएगा। 15 इसका आंसर नहीं होगा। देखिएगा फिर हमारा क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम 30 में से 10 इसमें घटा दें, देखिएगा साथियों हेमा की हमारी पिछली आयु अगर हमें निकालनी है तो पिछली आयु इसमें 10 और घटा दे तो हमारा कितना होता है 20 होता है साथियों। अगर यहाँ पे अगर आपको देख रहे होंगे तो हमारा कितनी आयु निकल कर आती है 20 निकल कर आती है। तो हम यहाँ पे कितना लिख दें, हम यहाँ पे अगर यहाँ पे साथियों यहाँ पे लिख रहे हैं ऊपर 20 लिख दें। देखिएगा तो हमारी अब गीता की आयु कितनी हो जाएगी, हमारी ये दुगनी थी, ये देखिए यहाँ पे दुगनी बता रहा था। तो हेमा की आयु हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी साथियों। अगर 10 हो जाएगी तो हम इसमें 10 इसमें प्लस कर देंगे। इसमें अगर हम 10 जोड़ देंगे तो हमारी गीता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 20 वर्ष आ जाएगी। तो हम यहाँ पे कितना जोड़े साथियों 10 वर्ष जोड़ेंगे। देखिएगा हमने 10 लिखा और इसमें हमने प्लस का 10 किया तो हमारी कितनी आयु हो गई 20 हो गई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20 और हमारी यहाँ पे कितनी हो गई साथियों गीता की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट आयु हमारी 20 वर्ष। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों हमारा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको ये एज का पसंद आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। साथियों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है साथियों और इस प्रश्न का आंसर हम आपको पिछली वीडियो में करा चुके हैं रीजनिंग की क्लास नंबर 12 में। तो उस वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखिएगा। ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इससे और अच्छे क्वेश्चनों के साथ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।